बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में STS टेस्टिंग सर्विस के थ्रू लेटेस्ट भर्तियां अनाउंस हुई हैं भाई साल 2025 की, जिसमें हेड कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर और ड्राइवर कांस्टेबल की असामियां शामिल हैं, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों अहल हैं और ऑल ओवर द सिंध से मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भाई ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान ऐसे हैं जो गलतियाँ करने से बच जाएं। भाई आपके 1500 रुपये तो चलो फीस है, वो तो गई गई, लेकिन ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, ये जो उम्र है, ये निकल जाती है तो इसका पूरी ज़िंदगी पछतावा रहता है। तो मालूमात लाजमी समझ लें। आप अहल हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो गलतियां ना करें। गलतियां कर दी, फॉर्म गलत भर दिया और फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो फिर कोई आपके पास मौका नहीं होगा। तो वीडियो पूरी देखनी है, ज़रूरी मालूमातें समझ लें फॉर्म को फिल करने से पहले। ठीक है, अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं करा तो ये वीडियो लाजमी देख लें, उसके बाद अपने फॉर्म को फिल करें। ठीक है, मुकम्मल मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले साथ साथ आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू वक्तन व वक्तन भर्ती के प्रोसेस के हवाले से पूरे पाकिस्तान के डेली की जो भी न्यू जॉब्स आती हैं, अपडेट्स, उनकी आप लोगों तक बआसानी जो है मालूमात पहुंच सके। भाई दरख्वास्त फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाएं। भाई अब आपके जहन में सवाल आता रहे होंगे कि भाई ऐसी क्या चीज़ें दरख्वास्त फॉर्म में जो हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो भाई गौर से समझ ले, दरख्वास्त फॉर्म जो है आपके रिजेक्ट कैसे होते हैं और क्या करने से रिजेक्ट हो जाएगा, जो 1500 रुपये भी ज़ाया हो जाएंगे। तो ये मेरी बातें गौर से समझ लें जो मैं बता रहा हूँ। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर रहे हैं, सबसे पहले STS की वेबसाइट पे जो आपका लॉगिन जो आपका है, NIC नंबर है, ठीक है, या मोबाइल नंबर है, ठीक है, और जो पासवर्ड है, उसको अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने बना लिया तो उसको किसी पेपर पे लिख लें। दूसरा, ये वजह ये है भाई, फिर लोग उम्मीदवार जो है बाद में भूल जाते हैं, फिर ये जो है पासवर्ड जो है रीसेट नहीं हो पा रहा होता है, इश्यूज आते हैं। तो ये अगर बन गया है तो ये आपने अपने पास लिख के रख लेना है, ताकि ये अब जब आपका भर्ती का प्रोसेस है, जब तक आपका भर्ती का प्रोसेस आगे चलेगा फिजिकल में, रिटर्न में, तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी और यहीं पे इसी पोर्टल पे आपकी रोल नंबर स्लिप और सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, एक तो बात हो गई है। अब आ जाते हैं फॉर्म की तरफ। अब आपने लॉगिन हुए, आपने मिसाल के तौर पर हेड कांस्टेबल या ड्राइवर कांस्टेबल का फॉर्म ओपन किया। सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने मोबाइल के अंदर जो भाई आपको कैम स्कैनर होता है, उस स्कैनर से डाउनलोड करें और देखें भाई वाजे एक एक चीज़, हमारी जो नंबर है, हमने जो मार्कशीट है, जो हमारा डोमिसाइल है, जो NIC हम अपलोड कर रहे हैं, ये सारे जो है इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो वाजे नज़र आ रहा है, ब्लर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अपनी पिक्चर और अपनी NIC की कॉपी, अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स अपलोड करें। फिर उसके सामने जो कॉलम्स हैं, जिसमें आपने फील्ड्स हैं, जिसके अंदर आपसे आपका नाम, आपके वालिद का नाम पूछा जा रहा है, वो एज पर जो आपकी मैट्रिक मार्कशीट है वही लिखनी है। स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो नहीं करनी भाई, कुछ भी जो है ना गलत नहीं करना। ठीक है, देखते हुए लिखें। ठीक है, फिर आ जाए नीचे, आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस देखें कि आपके डोमिसाइल पे भी वही है, ठीक है, और आपके NIC पे भी वही है। तो परमानेंट मुस्तकिल जो भी आपका पता है वो लिखें। फिर आ जाए नीचे, तो आपका जहाँ पर आपसे प्रोविंस आपका सिंध है, ठीक है, लेकिन आपसे जो डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है ना, तो आप उसी डिस्ट्रिक्ट को लिखें जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है और जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका CNIC है। CNIC पे डिस्ट्रिक्ट देखें, डोमिसाइल पे डिस्ट्रिक्ट देखें, जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ही लिखें। जहन में रखना, ये जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। फिर ये लिखने के बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर लिखें जो ऑन हो। इसके अंदर मेन चीज़ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके ब्लर डॉक्यूमेंट हैं, आपने ब्लर डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किए हैं, तो भाई आपकी, और उसके बाद आप अपने NIC में अपनी एज कैलकुलेट कर लें, सारी चीज़ें करके फिर जो है आप, सबसे ज़्यादा फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं वो ब्लर डॉक्यूमेंट की वजह से होते हैं। CNIC के अंदर एड्रेस सही नहीं होता या CNIC सही अपलोड नहीं किया होता, डॉक्यूमेंट सही नहीं होते, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लें, एक दफ़ा रिव्यू लाजमी करें। रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें। फॉर्म को जब सबमिट करें तो उसके बाद जब फॉर्म सबमिट करें तो आप जो ये चीज़ें जब फिल कर रहे हो, ठीक है, आपने जो चीज़ें फिल करी हैं, सबसे पहले आप हर पूरे फॉर्म की जो है एक स्क्रीनशॉट लाजमी लेके रखें।
जो जो रिक्वायरमेंट आपने फ़िल किए डॉक्यूमेंट के सामने, जहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसके सामने जो रिक्वायरमेंट फ़िल किए वो एज़ आ प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। कल को अगर आपका फॉर्म किसी भी वजह से रिजेक्ट होता है, आप फ़ौरन से क्यूरी बनाएंगे, ईमेल बनाएंगे, उनको भेजेंगे कि भाई मैंने ये लिखा था, मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्या वजह है। जब आप ये क्यूरी भेजेंगे, प्रूफ के साथ भेजेंगे, तो भाई मैंने काफ़ी सारे नौजवानों को ये साबिका भर्तियों में गाइड किया था, तो काफ़ी सारे नौजवानों की हेल्प हुई थी, उनके फॉर्म एलिजिबल हो गए थे, रिजेक्ट होने के बाद भी एलिजिबल हो गए थे। तो ये समझाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें लाजमी करें, संभल के करें, ये सारा रिकॉर्ड बनाते जाएं अपने पास, ताकि कल को आपके लिए कोई इश्यूज़ हो तो आपके पास प्रूफ हो। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, इस पर अमल करेंगे। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू मालूमात, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट्स के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।